हेलो एवरीवन, दिस इज अब्राम मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 1 मैथ। सो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्वेश्चन की डिमांड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके 6 एंड 20 के एचसीएफ और एलसीएम निकालो। हमने अब तक एचसीएफ कैसे निकाला? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। अब दूसरा तरीका यूज करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि ये एक नया मेथड है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड 1। इट्स गिव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, इटसेल्फ एंड 1। थ्योरी से कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से सीखो। कहने का मतलब यह है, सपोज करो एक नंबर है 17। अगर आप ये चेक करोगे 17 किस किस की टेबल में आता है, तो आपको सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा इटसेल्फ और दूसरा मिलेगा 1। जब कोई नंबर सिर्फ 2 ही टेबल में आता हो, एक तो अपनी ही टेबल में और दूसरा एक की टेबल में, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर है जिसकी शुरुआत 2 से होती है। 2 अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, सबसे पहला प्राइम नंबर। 3 अपनी ही टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे ही क्या है, नंबर चलते रहते हैं। तो हम प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो सिर्फ 2 ही टेबल में आते हैं। इसका अपोजिट भी एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। सपोज करो ये 6 है, 6 किसकी टेबल में आता है? 1 की भी टेबल में आता है, 2 की भी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है एंड 6 की टेबल में आता है। जब कोई नंबर 2 फैक्टर के अलावा और फैक्टर भी शो करता है, उस नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे की थ्योरी के अपोजिट। इसके कितने फैक्टर है? 4, 1, 2, 3, 6, ये 4 इसके फैक्टर है। ये 4 टेबल में आ सकता है 6। तो जब कोई नंबर सिर्फ 2 ही टेबल में आएगा, अपनी और एक की, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्योंकि हम फैक्टर करते हैं, प्राइम नंबर का क्या करते हैं? फैक्टर। तो जो फैक्टराइजेशन होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। और क्योंकि इससे क्वेश्चन सोल्व होता है और इसे एक नया मेथड दे दिया, तो इसलिए हम इसको क्या देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एग्जांपल 6 देखते हैं। क्योंकि हमें 6 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले इनके फैक्टर ही करते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। देखो नंबर प्राइम ही आए ना, तो ऐसे फैक्टर करने से आपके पास हमेशा प्राइम नंबर आएंगे। 20 के फैक्टर करो, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये भी क्या है? सारे प्राइम है। तो लिखो 6 के फैक्टर क्या है? 2 × 3। 20 के कितने आए? 2 × 2 × 5। और हम बाद में क्या लिख देते हैं? इंटू 1। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी हमें क्या मिलता है, कुछ भी कॉमन ना मिलने से 1 को कॉमन कंसिडर कर लेते हैं। अभी से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं कॉमन ना मिले और वहाँ 1 लिखेंगे तो बच्चा फिर थोड़ा सा फील करता है इस बात को। तो इसलिए हमने शुरू से ही आदत इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो एचसीएफ क्या होता है? इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, डिटेल में समझाया है। तो प्लीज़ वो वॉच कर लीजिए। अगर एचसीएफ और एलसीएम में कहीं भी कॉन्फिडेंस में लैक फील हो रहा तो आपको समझ में आ जाएगा। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या है? जो दोनों में कॉमन हो, जो 2 नंबर है उनमें दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ तो सिर्फ 2 है, तो एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन है उसको एक बार लिखो और जो बचा हुआ सारा लिख दो। 3 × 2 × 5 कितना हो गया? 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60। एचसीएफ 2 आया और एलसीएम 60।
कभी कभी क्या करता है वो बोर्ड में एक स्टेप आगे बढ़ जाता है कि एचसीएफ और एलसीएम के वेरिफिकेशन से भी क्रॉस चेक करो कि आंसर ठीक है नहीं, वेरीफाई करो, क्वेश्चन को वेरीफाई भी कराता है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, वो यहाँ भी दिखा दूँ। क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई दोनों नंबर की। एचसीएफ कितना है इस नंबर का 2 इंटू एलसीएम कितना आया 60 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, दो नंबर क्या आते गिवन 6 एंड 20, मल्टीप्लाई करो 2 6 जा 12, जीरो लग गई। ठीक है 6 2 जा 12, जीरो। वेरीफाई हो गया। LHS बराबर है RHS के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो इसके बीच में क्या है ये फॉर्मूला है। तो कभी कभी बोर्ड में एक स्टेप आगे पूछ लेता है वेरीफाई करो, तो ऐसे वेरीफाई कर लेना। थैंक यू।